बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे इस गुफ्तगू को आखिर तक सुने ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही मिल सके। तो आए, जो मेरी निगाह में टेंसेस को समझने का मुख्तसर तरीन तरीका है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मेरी बात याद रखें, टेंस को समझने के लिए इंग्लिश और उर्दू जब दोनों को हम मिलाएंगे तो तीन तरह से हम टेंस को समझेंगे। सबसे पहले उर्दू को समझने के लिए कि उर्दू का फिक्रा किस ज़माने का है, उसके लिए आपको एक ही उसकी एक पहचान है, वो आप ध्यान में रख लें, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर जब हम इंग्लिश फिक्रे को पहचानेंगे कि ये कौन से ज़माने का फिक्रा है, तो उसकी दो पहचान होती हैं, तो उनको आप ध्यान में रखें, आप कभी मार नहीं खाएंगे। अब आए, आपको मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब फेल, हाल, जारी। तो सबसे पहले उर्दू पहचान आप गौर करें कि उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। तो याद रख लें, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी कोई काम जारी हो। अब प्रेजेंट यानी हाल में जारी हो, यानी इसकी उर्दू में पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह। जिस फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आए, तो आप समझ लें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। मिसाल के तौर पर कैसे? जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कपड़े धो रही है, हम टीवी देख रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे हैं। अब रहा हूं, रहा है, रही है, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब आए, इसका एक फिक्रा बनाते हैं। वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए, यहां हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये तीन फिक्रे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक ये भी बता रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आखिरी हर्फ है, इसकी इंग्लिश, इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रख लें। अच्छा, आप इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है? इंग्लिश में पहचान, ये बात ध्यान में रख लें। इंग्लिश पहचान, इंग्लिश के फिक्रे को दो तरीकों से पहचाना जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, एक है कि आप उसको फॉर्म ऑफ वर्ब से पहचानेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा पहचानेंगे उसको हेल्पिंग वर्ब से। क्या, किस चीज से? फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एक। नंबर दो है हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में किसी भी फिक्रे को आप दो तरह से पहचान सकते हैं कि ये किस जमाने का फिक्रा है, फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाएंगे। याद रख लें, जहां कंटिन्यूअस होगा वहां फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है।
अब आप इजीली इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। और याद रख लें, इंग्लिश बनाने का एक फार्मूला है जो तमाम ज़बानों में एक ही तरह से चलता है। वो फार्मूला आप याद रख लें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे आप वर्ब, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है, इसको सामने रखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये एक फिक्रा है, जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश क्या है? ही। अब उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगेगा इज। मैंने कहा था ये जो रहा के बाद जिसकी इंग्लिश है ना उर्दू, इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब है। इज की इंग्लिश है कि इंग्लिश है इज, तो हम यहाँ लगाएंगे ही इज गो प्लस ing। ये फर्स्ट फॉर्म लगाया गो, अब लगाएंगे ing, गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब हमने इस इंग्लिश के फिक्रे को इज से पहचाना, इज ये प्रेजेंट का है, इसका मतलब है, तो हमें समझा कि प्रेजेंट की बात हो रही है। और इंग से पहचाना कि ये कंटिन्यूअस का फिक्रा है, यानी इज और इंग से पहचाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। तो याद रख लें, ऐसे ही मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जो हूँ है, हूँ की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब है। ये मैंने खुद नहीं बनाया, ताकि आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें। हूँ की इंग्लिश क्या है? एम। हूँ की इंग्लिश क्या है? एम। अब मैं की इंग्लिश क्या है? आई आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी इंग्लिश है, हूँ की इंग्लिश आपको पता क्या है? एम। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब याद रखें, इनको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इनको आप इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार में लेके आना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। मैं आपको एक मिसाल नेगेटिव और एक मिसाल इंटेरोगेटिव की देता हूं। अब मिसाल के तौर पर इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, वो कहेगा वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या बनेगा? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएं तो नेगेटिव। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो याद रख लें, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को बैक लेके आए। आप लिखें एम आई गोइंग टू स्कूल, आखिर में सवाल निशान लगा दें। ये है इंटेरोगेटिव, इंतहाई आसान है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ आ गया होगा। अगर इसको आपने आपके ध्यान में कुछ नहीं आया हो, कुछ आप कंफ्यूजन का शिकार हो, तो हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर सवाल कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। ये जो दर्स और तदरीस का ये सिलसिला है, इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया।